बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। तो हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया है कि एक मॉलिक्यूल एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। और हर मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से। द मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। जो उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है कि एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O2। ये फार्मूला जाहिर कर रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसी तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिफ़ाइन किया है कि किसी भी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी हकीकी तादाद को जाहिर करता है। असल तादाद को बताता है कि किसी भी एलिमेंट के कितने कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले में क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले से दरज़ैल ताल्लुक़ के ज़रिए उख़ज़ किया जाता है। ये ताल्लुक़ कौन सा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है इनके दरमियान आपस में रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। जब भी हम एम्पिरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये है रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले में। अब यहाँ पे n क्या चीज़ है? वेयर n इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 और इसी तरह से 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 which is derived from the empirical formula CH where the value of n is 6। वो कह रहा है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 ये इसके एम्पिरिकल फार्मूले से ड्राइव हुआ है। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 6। तो
तो जब भी हम इम्पेरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला है CH, इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब हमने देखा है कि बेंजीन के केस में n की जो वैल्यू है वो है 6, तो हम CH को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जब मल्टीप्लाई होगा C से तो हमारे पास आ जाएगा C6, और इसी तरह जब 6 H से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा H6। तो जब भी हम 6 को CH यानी कि बेंजीन के इम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H6। तो स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनशिप देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूले में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, और n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, जैसे कि बेंजीन के केस में n की जो वैल्यू है वो है 6। Some compounds may have same empirical and molecular formula, e.g. water H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वो कह रहा है कि कुछ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और इम्पेरिकल फार्मूला भी H2O है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी HCl है और इम्पेरिकल फार्मूला भी HCl है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला दोनों ही सेम हैं। इसके अलावा जैसे कि NaCl हो गया, NaCl का भी मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम हैं। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिलिका यानी सैंड SiO2, इसका भी इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हैं। तो इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि बेंजीन के केस में इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और इम्पेरिकल फार्मूला है CH। और वाटर के केस में मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला सेम है, जैसे कि H2O। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में भी मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला सेम है, यानी HCl। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। ये एक ही एलिमेंट के एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। और फिर हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से, जो कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट के एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। असल तादाद बताता है कि एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। नेक्स्ट फिर हमने रिलेशनशिप की बात की कि मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूले में क्या रिलेशनशिप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, और n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे कि बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, जो कि इम्पेरिकल फार्मूले से ड्राइव किया है। इम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या है? CH, और यहाँ पे n की वैल्यू है 6। इसी तरह से उसने बात की कि कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, जैसे कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों में मॉलिक्यूलर और इम्पेरिकल फार्मूला सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड गिव वन एग्जांपल। मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन करें और एक एग्जांपल दें। तो इसमें आप बताएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। और फिर हमने बात की है कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या रिलेशनशिप है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन।
जैसे कि बेंजीन के केस में जो n की वैल्यू है वो है 6। तो जब भी हम बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूले यानी CH से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा यानी C6H6। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन किया कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन की। मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन के बाद हमने रिलेशनशिप देखा है मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले में, और उसकी एग्जांपल भी देखी कि बेंजीन के केस में जो n की वैल्यू है वो है 6। हमने ये टेबल भी डिस्कस कर लिया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O2 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। और लास्ट पे फिर हमने मज़ीद देखा है कि कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूलाज सेम भी होते हैं, जैसे कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल फार्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। केमिकल फार्मूले की दो टाइप्स थी, यानी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने दोनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपने इन दोनों टाइप्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।